क्या आप जानते हैं दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां 500 साल पुरानी हिस्ट्री छुपी हुई है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दिल्ली की सबसे पीसफुल और एस्थेटिक जगह लोधी गार्डन। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़, इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के लोधी गार्डन में। और ये जो गार्डन है, इस गार्डन का जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है लोधी डायनेस्टी से। तो अगर मैं लोधी डायनेस्टी की बात करूँ तो दिल्ली सल्तनत का ये 5वां राजवंश था जिसने दिल्ली पर रूल किया। और ये जो लोधी गार्डन है, इसका इतिहास भी लोधी डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है। पहले के टाइम पे इस गार्डन को लेडी विलिंगडन पार्क कहा जाता था, लेकिन आज इसे लोधी गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये जो लोधी गार्डन है ये 90 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और ये सिर्फ एक पार्क नहीं है बल्कि एक हिस्टोरिकल लैंडस्केप है जहाँ पर आपको नेचर और आर्किटेक्चर का परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है। लोधी गार्डन की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 5 बजे से इवनिंग के 8 बजे तक है। तो आप इस बीच में लोधी गार्डन को आकर विज़िट कर सकते हैं। लोधी गार्डन एक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट भी है जहां पर आपको 100 से भी ज़्यादा ट्रीज़ एंड प्लांट्स स्पीसीज देखने को मिलती हैं। यहां पर मेडिसिनल प्लांट्स और सीजनल फ्लावर्स भी अवेलेबल हैं। यहां पर आपको बहुत सारी बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं जैसे पैरट, मैना, किंगफिशर और भी बहुत सारी। तो जिस तरह हमारे लंग्स हमारी सांस लेने में हेल्प करते हैं, ठीक वैसे ही ये लोधी गार्डन दिल्ली की एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और अर्बन हीट को रिड्यूस करता है। लोधी गार्डन के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो मेनली दो डायनेस्टीज से रिलेटेड हैं, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। लेटर ब्रिटिश पीरियड में इसे रीडिज़ाइन करके लेडी विलिंगडन पार्क बनाया गया और इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम बदलकर लोधी गार्डन रख दिया गया। ये जो लोधी गार्डन है ये न्यू दिल्ली के लोधी रोड एरिया में लोकेटेड है और लगभग 90 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो जोरबाग मेट्रो स्टेशन है। 9 अप्रैल 1936 को वायसराय लॉर्ड विलिंगडन की वाइफ लेडी विलिंगडन ने इस पार्क का उद्घाटन किया था। उन्होंने इस जगह को ब्यूटीफुल गार्डन में कन्वर्ट करवाया था, इसलिए इस पार्क का नाम उनके नाम पर लेडी विलिंगडन पार्क रखा गया था। लेकिन 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इसका नाम बदलकर लोधी गार्डन कर दिया गया। ये है मोहम्मद शाह का टॉम जो सैयद डायनेस्टी के 3rd रूलर थे, उन्हीं का ये मकबरा है। तो दिल्ली में लोधी डायनेस्टी से पहले सैयद डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। और ये जो टॉम आप देख रहे हैं इसे 1444 में मोहम्मद शाह के बेटे अलाउद्दीन आलम शाह ने बनवाया था। इस टॉम की सबसे ख़ास बात है इसका ऑक्टागोनल डिज़ाइन और छतरी स्टाइल डॉम्स जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। और इस टॉम के अंदर टोटल 8 कब्रें हैं, जिनमें जो बीच वाली कब्र है वो मोहम्मद शाह की है और उनके आसपास उनके परिवार के 7 और मेंबर्स की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऊपर से आपको जो यहाँ पर कब्रें दिखाई दे रही हैं, मैं आपको इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। तो ये जो ऊपर से आपको कब्रें दिखाई दे रही हैं इन्हें कहा जाता है सेनोटाफ, मतलब कि एक सिंबॉलिक कब्र, यानी कि एक खाली कब्र जैसा स्मारक जो सिर्फ किसी की याद में उसे सम्मान देने के लिए बनाया जाता है। तो उनकी असली कब्र इसके नीचे अंडरग्राउंड चैम्बर में होती है जहाँ आम लोगों का एक्सेस नहीं होता है। तो ये जो ट्रेडिशन है ये इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन था। ऊपर रिस्पेक्ट और रिमेम्बरेंस के लिए कब्र बनाई जाती थी और जो एक्चुअल कब्र होती थी वो नीचे ज़मीन के अंदर होती थी। तो ये है मोहम्मद शाह टॉम जो अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है और आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसे डिज़ाइंस बने हुए हैं। अंदर से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो गाइज़, ये जो लोधी डायनेस्टी थी इसने दिल्ली में 1451 से 1526 तक रूल किया। और 1526 में बाबर ने जब इब्राहिम लोधी को पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में हराया तो इसी तरह लोधी डायनेस्टी का यहाँ पर अंत हो गया और मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। और ये जो गार्डन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है।
लोधी गार्डन जो है ये बर्ड्स लवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आपको सिटी के बीच में भी काफ़ी वैरायटीज़ की बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं। आप सुन सकते हैं बर्ड्स के चहकने की आवाज़। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये है बड़ा गुंबद और ये लोधी गार्डन के बीच में सिचुएटेड है। तो वहाँ पहुँचकर मैं आपको इस बड़ा गुंबद के दूसरी साइड का जो ग्रैंड व्यू है वो अभी दिखाती हूँ। तो अभी मैं बड़ा गुंबद के अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पर आपको कोई भी कब्र देखने को नहीं मिलेगी और इसके अंदर का जो आर्किटेक्चर है आप देख सकते हैं वो कुछ ऐसा है। तो गाइज़ ये है बड़ा गुंबद का मेन व्यू जो बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक है। और बड़ा गुंबद एक्चुअली में है क्या, मैं आपको ये बताती हूँ। तो इसका जो नाम है वो है बड़ा गुंबद, लेकिन ये एक टॉम्ब नहीं माना जाता। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये एक गेटवे या फिर एक सेरेमोनियल स्ट्रक्चर हो सकता है और इसे बनवाने का जो एग्जैक्ट पर्पस था वो क्या था ये अभी तक एक मिस्ट्री है। और कहा जाता है कि इसे 1490 में लोधी डायनेस्टी के टाइम पीरियड के दौरान बनवाया गया था। बड़ा गुंबद जो है ये सिकंदर लोधी के शासनकाल में बनवाया गया था। इसके पास ही एक मस्जिद भी है जिसे बड़ा गुंबद मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है जो हमें उस समय की वास्तुकला के बारे में बताती है। जब आप फ्रंट से बड़ा गुंबद को फेस करोगे तो लेफ्ट साइड पे एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वही मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर दीवारों पर अरेबिक कैलीग्राफी में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। साथ ही इस बड़ा गुंबद के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ नहीं बने हैं। मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि इसे सिकंदर लोधी के शासनकाल में 1494 में बनवाया गया था। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत नक्काशी की गई है और साथ ही एक ही लाइन में बहुत सारे आर्च हैं जो इसे एक एस्थेटिक लुक दे रहे हैं। बड़ा गुंबद कॉम्प्लेक्स में 3 मेन स्ट्रक्चर्स हैं। सेंटर में बड़ा गुंबद, एक साइड मस्जिद और दूसरी साइड मेहमान खाना यानी कि गेस्ट हाउस। जब आप बड़ा गुंबद को फ्रंट से देखोगे तो लेफ़्ट साइड में आपको मस्जिद देखने को मिलेगी और राइट साइड में आपको मेहमान खाना देखने को मिलेगा। ये जो मेहमान खाना है ये एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जिसमें एक लाइन में मल्टीपल आर्चेस हैं। बाहर से ये बिल्कुल सिंपल है और अंदर से ओपन हॉल। मेहमान खाना एक गेस्ट हाउस हुआ करते थे। यहाँ पर ट्रैवलर्स रुकते थे, पिलग्रिम्स रेस्ट करते थे और यहाँ पर शायद मीटिंग्स एंड गैदरिंग भी हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का मेहमान खाना है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। बड़ा गुंबद जो लोधी गार्डन का एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक किसी को नहीं पता कि इसे किसने बनवाया और इसे क्यों बनवाया गया था। हाँ, बस इतना पता है कि इसे 15th सेंचुरी में लोधी डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया था। सोचो, इतना बड़ा मॉन्यूमेंट लेकिन ना कोई इंस्क्रिप्शंस ना कोई नाम। बड़ा गुंबद आज भी हिस्टोरियंस के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही रह गया है। गाइज़, आपको लोधी गार्डन में आने के लिए कोई एंट्री टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। यह है गाइस सीस गुंबद जो कुछ ऐसा दिखता है। अभी यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे लोग आए हुए हैं। तो अगर आप दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी से बाहर निकलकर थोड़ी देर के लिए पीस, नेचर और हिस्ट्री को देखना चाहते हैं तो आपको इस गार्डन में ज़रूर आना चाहिए। ये है शीश गुंबद और ये भी लोधी गार्डन का एक फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है और बड़ा गुंबद के बिल्कुल पास में ही है। शीश का मतलब होता है ग्लास, शीशा। पहले इसके ऊपर ब्लू ग्लेज्ड टाइल लगी हुई थी जो सनलाइट पड़ने पर बहुत ज़्यादा शाइन करती थी, इसलिए इसका नाम शीश गुंबद पड़ गया। शीश गुंबद सिकंदर लोधी के शासनकाल में बना था और ये शीश गुंबद एक ऐसा मकबरा था जो कभी नीली टाइल से चमकता था। आज भले ही इसकी चमक
कम हो गई हो, लेकिन इसके अंदर दफन लोगों की पहचान आज भी एक मिस्ट्री है। शीश गुंबद पहले काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और शाइनी होता था। इसके अंदर कई कब्रें हैं, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि वो कब्रें किसकी हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये किसी नोबल फैमिली या फिर किसी ऐसे परिवार की हैं जो लोदी डायनेस्टी या फिर सिकंदर लोदी के दरबार का हिस्सा था। नाइट के समय आप देख सकते हैं शीश गुंबद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हमें इसे एक्सप्लोर करते करते नाइट हो चुकी है। काफ़ी बड़ा है ये, 90 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर आप पिकनिक वगैरह भी बना सकते हैं। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे फूल हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर। आप देख सकते हैं क्या मस्त फूल खिले हुए हैं यहाँ पर। यस, इस वक्त मैं हूँ लोदी गार्डन के सिकंदर लोदी टॉम के पास और आप देख सकते हैं इस टॉम के चारों तरफ बहुत ही तगड़ी किलेबंदी की गई है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर है सिकंदर लोदी टॉम, जो लोदी डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे और ये जो टॉम है ये उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था 1517 से 1518 के बीच। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वॉल बनी हुई है जिसके पीछे है टॉम। और गाइस अगर मैं बात करूँ लोदी डायनेस्टी के सिकंदर लोदी की, तो ये जो मकबरा है ये सिकंदर लोदी का है और सिकंदर लोदी जो थे ये लोदी डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे और काफ़ी तगड़ी किलेबंदी की गई है इसके चारों तरफ। आपको मैं दिखाती हूँ, तो देखिए तो अभी मैं जा रही हूँ उस जगह जहाँ सिकंदर लोदी का टॉम है। तो गाइज़ अभी नाइट हो चुकी है और ये बंद है, दरवाज़ा यहाँ का बंद है, तो अंदर हम जा नहीं सकते। तो आपको मैं बाहर से जितना दिख सकता है उतना दिखाती हूँ। तो ये गेट है, इसी के अंदर है सिकंदर लोदी का मकबरा। तो आप देख सकते हैं गेट से ये थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो अभी ये बंद है तो अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो आप देखिए कुछ ऐसा दिखता है, चारों तरफ पेड़ हैं और सामने है ये मकबरा। और यहाँ जो आसपास का व्यू है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो इस गार्डन का जो इतिहास है वो लोदी डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है और लोदी डायनेस्टी जो थी वो दिल्ली सल्तनत का 5वां राजवंश था और ये भारत में पहला अफ़गानी राजवंश था जिसने 75 इयर्स तक दिल्ली पे रूल किया। और अगर मैं बात करूँ इनके रूलिंग पीरियड की तो वो था 1451 से 1526 तक। तो इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। यहाँ पर एक झील भी है, आप देख सकते हैं। अभी नाइट होने वाली है तो कुछ ऐसी दिख रही है ये गार्डन में। आपको यहाँ पर आने पर ये झील भी देखने को मिलेगी। दिन के टाइम पर ये झील बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैंने सुना है, मगर अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है तो कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है ये। तो गाइज़ लोदी गार्डन को एक्सप्लोर करते करते नाइट हो चुकी है और अब हम वापस से बड़ा गुंबद और शीश गुंबद को देखने जा रहे हैं कि वो नाइट के टाइम पर कैसे दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं नाइट के टाइम पर बड़ा गुंबद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि जो शीश गुंबद है वो कैसा दिखता है नाइट के समय। तो ये है शीश गुंबद जो नाइट के समय कुछ ऐसा दिखाई देता है। लोग अभी भी यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको दिल्ली की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में पीस, नेचर और ग्रीनरी एक साथ चाहिए तो आप इस गार्डन में आ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।